वेलकम टू एवरीवन। मैं आज ताजिक नेशनल यूनिवर्सिटी में हूँ। गुड आफ्टरनून एवरीवन। और अभी मैं एनाटॉमी के क्लासरूम में हूँ जहाँ पे डॉक्टर अफरोज सर यहाँ पे बच्चों को क्लास दे रहे थे अभी, और अफरोज सर मेरे साथ में। गुड आफ्टरनून सर। थैंक यू सर। ये स्टूडेंट्स, आई थिंक ये सारे स्टूडेंट जो है ये सेकेंड ईयर के हैं ना, और ये यूनिवर्सिटी का भी ये दूसरा साल है ना इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। हालांकि यूनिवर्सिटी तो काफ़ी ओल्ड है, ये 1945 की 1945 की है। और इसमें पहले से ताजी के जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं यहाँ पे, वो तो ऑलरेडी यहाँ पे ऑलरेडी 17,000 बच्चे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, पढ़ रहे हैं, एट ए टाइम एक्टिव हैं। हाँ। अच्छा। यहाँ पे 2 शिफ्ट होती है, मॉर्निंग टू आफ्टरनून और आफ्टरनून टू इवनिंग। तो ये सर आप जैसे एनाटॉमी यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको पता है कि सेंट्रल एशिया में मोस्ट ऑफ जो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं ये आवर्स के हिसाब से पढ़ाते हैं ना बच्चों को यहाँ पे। जी। अपने इंडिया में या आप नेपाल बांग्लादेश से लेंगे तो ये जितने इंडिया के नेबर कंट्रीज़ हैं यहाँ पे, इनमें क्या है कि सब्जेक्ट को क्या होता है, इनको टाइम दिया जाता है, ड्यूरेशन है ना, 1 ईयर है या 1.5 ईयर है, उसमें आपको कंप्लीट करना है। लेकिन इस कंट्री में क्या है कि आपको आवर्स के हिसाब से पढ़ा के और सब्जेक्ट को हर टॉपिक का एक आवर है कि अगर बड़ा टॉपिक है तो 3 आवर में पढ़ा के ख़त्म करना है, छोटा आवर है तो 2 घंटे में ख़त्म करना है। अच्छा। आप ये मिलनी जो एनाटॉमी है यहाँ पे, ये आपके अंदर है ना यहाँ पे। जी। ठीक है। तो जैसे स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे अभी सेकेंड ईयर के हैं, तो मैं स्टूडेंट सबसे मैं चाहूँगा कि कोई एक ऐसा स्टूडेंट हमें फीडबैक दे यूनिवर्सिटी के बारे में। जी। कि इनकी यहाँ पे फैकल्टीज़ है ना, यहाँ के इनका जो इनके हॉस्पिटल हैं, और जो यहाँ के जो फैकल्टी मेंबर हैं कैसे हैं ना, मेस कैसा है इनका, हॉस्पिटल का जो, क्योंकि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं या पेरेंट्स जिनके बच्चे चाहते हैं कि एब्रॉड में MBBS करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी एब्रॉड की जो यूनिवर्सिटी है दिखाती कुछ है और अंदर में कुछ और होता है। तो मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ पे बिल्कुल ऑर्गेनिक तरह से जो कुछ इनको फीडबैक मिला है 1 साल में, क्योंकि इनके पास अगर देखा जाए तो ये इनका फर्स्ट बैच है और इनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस दूसरे स्टूडेंट्स के पास नहीं है ना। तो मैं चाहूँगा ऐसे स्टूडेंट जो आप जो यहाँ पर ऑलरेडी इन्होंने 1 साल यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, तो वो हमें बताएं यहाँ पे कि यहाँ पे इनकी जो फैकल्टीज़ वगैरह है ना, तो वो आप बताएं इनको। हाँ बताएं, क्या नाम है आपका? सर मैं मेहुल साई। जी। आप कहाँ से हैं इंडिया में? हम तमिलनाडु से हैं सर। यू फ्रॉम तमिलनाडु? यस सर, आई एम फ्रॉम तमिलनाडु। हिंदी आती है? आती है सर मुझे। अच्छा आती है। ये बताएं कि आपको 1 साल यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में हो गया ना? अभी दूसरा साल है सर। दूसरा साल आपका? हाँ, मतलब सेकेंड ईयर में चलेगा आप। हाँ सर। यूनिवर्सिटी कैसी लगी? और आप अभी तो मैं एनाटॉमिक क्लासरूम में हूँ और ये सर है अफरोज सर, तो आप क्या सर जैसे यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, किस तरह पढ़ा रहे हैं, आपको कैसे फैकल्टी कैसी लग रही है यहाँ पे? सो पहले मतलब यूनिवर्सिटी के बारे में बताना है, तो जब मैं इधर आया था मैंने सोचा था, जो ताजिकिस्तान जब नाम ही सुना था मैंने सोचा थी कुछ स्टीरियोटाइप होती है ना सर, पाकिस्तान ऐसे वैसे कुछ ऐसे होगी, कुछ अच्छा नहीं होगी, डेवलप नहीं होगी, ऐसे सोच कर आया था मैंने। लेकिन जब इधर आया था मतलब बहुत एक डेवलप्ड सिटी थी ये, जो हम मेरी यूनिवर्सिटी तो अभी कैपिटल में, सब बहुत बढ़िया से डेवलप्ड था, तो उसमें खुश हुआ था। उसके बाद इधर आए थे और ये पहली यूनिवर्सिटी है, मतलब किसी भी कंट्री में देख लो, उज़्बेक में देख लो, जॉर्जिया देख लो, किधर भी इंडियन स्टाफ्स नहीं है हैंडल करने के लिए, लोकल स्टाफ्स हैं। 1-2 रखा हुआ है, मोस्टली है नहीं, ज़्यादातर मैक्सिमम नहीं है। और मेन इधर तो सभी मेन सब्जेक्ट्स के लिए इंडियन स्टाफ हैं, और सभी लोग एक्सपीरियंस स्टाफ्स हैं जो इंडिया और फॉरेन कंट्रीज में वर्क एक्सपीरियंस के साथ है, ऐसे ही हमें लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। यस सर, दिस फील्ड। और जो यहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स जो आप जैसे आप इस फैकल्टीज़ के बारे में, यहाँ के जो हॉस्पिटल है ना, उसके बारे में क्या बच्चों को सलाह देंगे? सर अभी इधर एक पॉलीक्लिनिक बना है, वो तो स्पेशली फुल एंड फुल इंडियन स्टूडेंट्स के लिए यूज़ कर रहे हैं। और जो ये नेशनल यूनिवर्सिटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होने की वजह से हम इधर बोला गए थे कि किसी भी हॉस्पिटल जा सकते हैं हम प्रैक्टिस करने के लिए, और 65+ रिसर्च लेबोरेटरी से भी टाई अप है, तो हम उधर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम TNU के स्टूडेंट हैं तो उधर फ्रीली एक्सेस भी मिलती है, तो वो एक प्लस पॉइंट है इधर। क्योंकि ताजिक नेशनल यूनिवर्सिटी जो है आपको पता है कि जैसे दिल्ली की एम्स है, पूरे इंडिया में उनकी फर्स्ट रैंक है, उसी तरह ये ताजिकिस्तान की एम्स है ये। हाँ सर, है ना, ताजिकिस्तान की नंबर 1 रैंक 1 है ये। और ये बहुत जितना काफ़ी स्पीड में ये बच्चों पर खास करके जो एब्रॉड के स्टूडेंट हैं, इंडियन स्टूडेंट्स हैं, उस पर ये फोकस कर रहे हैं कि बच्चों का अच्छा रिजल्ट आए जब ये FMG दें, है ना। अच्छी से फैकल्टी ला के रखा हुआ है। मेस कैसा है इनका? मेस कैसा लगा? मेस तो बढ़िया है, मतलब अभी मतलब साउथ की फूड भी मिलती है, नॉर्थ की फूड भी मिलती है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ नॉर्थ का फूड मिलता है, ऐसे नहीं है कि सिर्फ साउथ की फूड मिलता है। हमारे 10 शेफ है जो हमारे मतलब रोज़ हमें अंडे मिलते हैं और चिकन भी मिलती है। जी। तो हॉस्टल और में ये जो आपका हॉस्टल है और कॉलेज कैंपस बिल्डिंग से कितना डिस्टेंस है? सर वॉकेबल डिस्टेंस है, 300-400 मीटर हो जाती है, हमारी कैंपस के अंदर ही है। ऐसे नहीं है कि वो सेपरेट प्राइवेट ऐसे
हॉस्टल नहीं है, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल देखिए है। ये कितनी अच्छी बात है, क्योंकि आपके मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ जो है उनके जो हॉस्टल होते हैं 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, समटाइम 7 किलोमीटर ऐसे होते हैं। ये बता रहे हैं 300 to 400 300 to 400 मीटर वॉकिंग डिस्टेंस पे। और आप आई थिंक जब आपका लंच होता हो तो खुद आप चले जाते हाँ हो। सम इधर हमारी 1 बजे लंच होती है, हम 1 घंटे ब्रेक मिलती है, हम सीधा जाते हैं हॉस्टल, खाना वाना खा के वापस आ जाते हैं। देखिए ये हेल्थ के लिए के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जब यूनिवर्सिटी जब आपका मेसी होगा 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे होगा तो बच्चे क्या करेंगे वहाँ पे? लंच हो या तो क्लास में बैठे रहेंगे, या तो जाएंगे बाहर नूडल्स वगैरह खा के, उनको है ना 20 मिनट्स का 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा। इन्हें 1 आवर का टाइम दिया जाता है, काफ़ी अच्छा इनको वक्त दिया जाता है ताकि जाए वहाँ पे लंच करके आराम से फिर आगे यहाँ पर क्लास ज्वाइन करें। तो फिर बच्चे अगर अच्छे से अगर यहाँ पे अगर फूड लेंगे तो आई थिंक क्लास में भी उनका दिल लगे यहाँ पे, है ना, पढ़ने में। तो काफ़ी अच्छा था क्लासरूम इनको दिखाई, है ना। क्लासरूम भी इन्होंने काफ़ी अच्छे ढंग से प्रोजेक्टर से बच्चे को पढ़ाते हैं यहाँ पे। और ये स्टूडेंट है जो सेकेंड ईयर में ऑलरेडी, है ना। सेकेंड ईयर। ठीक, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। वेरी नाइस।